हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाइपर एक्टिव इज देयर। हाइपर एक्टिव से बात करते हैं और फिर रंगवीर पाजी से फिर बात करेंगे। हाइपर एक्टिव से बात करते हैं। हाइपर एक्टिव, कैसे हैं आप? हाँ गालिब भाई, ठीक ठाक हो। आप कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जबरदस्त। कंग्रेचुलेशंस आपका डबल सेंचुरी के बहुत लिए। शुक्रिया हाइपर एक्टिव, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप भी मेरे साथ, मुझे लगता है कि बहुत शुरू से हो, बहुत शुरू से। बहुत सुरेश, हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ आपको शायद मैं आपको मुझे जहाँ तक याद है आपका 27th स्ट्रीम या 28th स्ट्रीम, मैं वो टाइम से आपके साथ हूँ। हम्म, हम्म। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 2 हाँ, years या मैं 2.5 years बैक। बेफिक्रा को भी भूल गया हूँ। बेफिक्रा भी बहुत देर से थे। अब मेरे जहन में नाम भी नहीं है, बहुत से लोगों के नाम भी नहीं आएंगे जहन में। बड़े लोग हैं जो कि बहुत देर से मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आपका यू नो आपको कभी आपका एक इंटरव्यू हुआ था इनके साथ, कौन, हारिस सुल्तान जी के साथ, ठीक है। अच्छा। एंड सो फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो यू, एंड मैं वो वहाँ से रेगुलर एवरी वीक 2 times तो मैं हम्म। वॉच करता हूँ भाई आपका शो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द नॉलेज व्हाट यू हैव शेयर्ड, द ट्रांसफॉर्मेशंस यू हैव ब्रॉट। आपके वजह से बहुत से लोग आज रिलीजन छोड़ चुके हैं एंड रैशनली हम्म। थिंक कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। सो इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रीम, इट इज द टाइम ऑफ नॉलेज। हम आप एक सिर्फ एक यूट्यूब पे एक स्ट्रीम नहीं कर रहे हो, आप एक सोसाइटी को बदल रहे हो। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा उसके लिए। एंड आपके आपके इंस्पिरेशन से ना आज बहुत से लोग आगे आए हैं, इंडिया में भी एंड पाकिस्तान में भी। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू, मे बी हारिस सुल्तान जी। ओके, तो I personally like to thank you, for transforming my life as well. ठीक है भाई, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। मुझे तो आप शुरू से बड़े एनलाइटेंड लगते थे और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई ऐसा बंदा आगे मुझे कहता है कि उसमें भी कोई चेंज आया, तो मुझे फिर ज्यादा खुशी होती है कि चले, मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं सिखाया, ऐसे बंदे ने भी कुछ, उसकी जिंदगी में भी कुछ चेंज आया, जो कि पहले ही बहुत, जिसके पास नॉलेज था, जो समझता था चीजों को। तो दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू गालिब भाई। गालिब भाई, एंड कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट ऑफ द पैनल को मेरा हाय। तो मैं वो आयुर्वेदा का जब सुना था ना, मैं आ गया था वो कमेंट्स जो कर रहे थे आयुर्वेदा के बारे में। भाई देखो, हम 2 साल पुराना फोन नहीं यूज करते, 5 साल पुराना शर्ट नहीं पहनते, ठीक है। क्या एग्जांपल आप दिया 10 साल पुराना है। गाड़ी नहीं चलाते। ये लोग हाँ। 2000 साल पुराना कोई टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी को हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत फ्लॉडेड है, जिसमें आजकल उसमें थोड़ा रिसर्च करके उसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द बॉटम लाइन इज व्हाट इज आयुर्वेदा। अब हम समझते हैं आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा वो टाइम पे लिखा गई एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो अपने अवेलेबल जो जाड़ पत्ती जो भी थे ना, उन उन उनको उनसे कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, उसके लिए एक एक छोटा साइंस लिखा गया। एंड मोस्ट ऑफ इट वाज डेफिनेटली प्लेसिबो, ठीक है। तो उसका ना कोई केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा गया, ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखा गया, कुछ भी नहीं। आज वो उसको आज हमारे जैसे स्ट्रीम में लोग आपको सुपर चैट बेच के बोल रहे हैं कि वो सही है। फाइन, सुपर चैट्स भेजना जैसे रे भाई ने बोला, उसमें कोई गलती नहीं है, एंड वी शुड थैंक यू और फॉर दैट। भेजें, बट और भेजें। हाँ, और भेजे। बट आयुर्वेदा आज आज के डेट में इट डजंट कैरी एनी इंपॉर्टेंस। क्यों? मैं कपल ऑफ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। आयुर्वेदा क्लेम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। आयुर्वेदा आयुर्वेदिक, जब आप डॉक्टर के बारे में डॉक्टर से बात करेगा, गालिब आपको पता है मैं एक मेडिकल कॉलेज में आई हैव वर्कड टिल अ पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओवर देयर। तो मुझे पता है कि वो क्या चलता है, क्या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, क्या ये एंशियंट, सॉरी, कॉन्टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, एंड व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ना, जब आप मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हो, मॉडर्न मेडिसिन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये आयुर्वेदा है, ये उनानी है, ये कोई जाड़ से आ रहा है, ये कोई केमिकल से आ रहा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहता।
मान लीजिए आपको दिन भर थकान हो रही है, तो आपको कैफीन दिया जाएगा, ठीक है, टू एनर्जाइज यू। अब कैफीन आता है कॉफी से, ठीक है, कॉफी को आप 4 ग्लास कॉफी पीजिए या एक टैबलेट कैफीन के लीजिए, दोनों का एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेडिसिन जो है ना, ये इस तरह से काम करता है, आपको वो जो भी डोसेस है उसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है एक छोटी टैबलेट या सिरप की तरीके से। आयुर्वेदा में जो उस समय जो भी जाड़ पत्तियां थे उनके बारे में एक लिस्ट है, उसमें कॉफी नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे यूएसए में क्या होता है ना, जब लोग किसी आदमी को बुखार होता है तो उसको विलो पेड़ का बार्क चबाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें पैरासीटामोल की लक्षण होता है। इनफैक्ट एस्प्रिन उससे बनता है। आयुर्वेदा में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। आयुर्वेदा में ऐसा पैरासीटामोल जैसा कोई टैबलेट नहीं है। ये जो आज हम 1 रुपए में जाके, जब आपका बुखार है ना, जब लोग 103 104 चले जाते हैं, उनका ब्रेन डैमेज से मर जाते हैं ऑर्डिनरी बुखार से, ठीक है। 1 रुपए का पैरासीटामोल आपका जान बचाता है, ठीक है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर रिड्यूस करने में मदद करता है 1 रुपए का पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। दूसरी बात, जब आयुर्वेदा की हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा क्या डायग्नोस्टिक साइंस है, क्या ट्रीटमेंट साइंस है, क्या फार्मेटिक साइंस है, क्या है? आयुर्वेदा में ज्यादातर क्लेम्स जो होते हैं वो फार्मेसी साइड से होते हैं। आयुर्वेदा इज वेरी पुअर इन डायग्नोजिंग अ ट्रीटमेंट एंड कंडक्टिंग द ट्रीटमेंट सर्विसेज। आयुर्वेदा इज ओनली नोन फॉर उसका जो भी फॉर्मेटिकल वैल्यूज है ना, तो उसके लिए उसको जाना जाता है। देखो भाई, आयुर्वेदा यहाँ पे इंडिया में क्या किया है ना लोगों ने, आप ये कॉन्टेम्परेरी जो भी मेडिसिन है उसको मत खाइए क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स होता है। आयुर्वेदा खाइए, वो बहुत नेचुरल है, उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप 2 ग्लास पानी भी पी ले ना तो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट्स होगा, आप 2 बार बाथरूम जाके आओगे, ठीक है। एक 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 थोड़ा दूध, आप 1 ग्लास दूध पी लो ना तो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट्स होगा। वॉट एवर गोस इनसाइड योर बॉडी विल मेक विल रिजल्ट इन अ साइड इफेक्ट्स, और जो भी हो, इट नीड नॉट बी मेडिसिन ऑल द टाइम। अब ये क्लेम करना कि आयुर्वेदा में साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब यही है कि आयुर्वेदा काम नहीं करता, ठीक है। बट आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है जो लोग आपको नहीं बताते। यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को अलाउ नहीं करती यूएसए में, ठीक है। इंडिया में भी, अगर आप इंडिया में भी बात करो ना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ना, फर्स्ट एड की तरह से आप यूज नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत जोर की बीमारी है, आप उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये रिहैबिलिटेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन को दिया जा सकता है, ठीक है। एंड जो एक्चुअली मेरा पास एक स्टडी है जिसमें ये बताते हैं कि यूएस में जब इन आयुर्वेदा की मेडिसिन को टेस्ट किया गया तो उसमें हेवी मेटल्स पाए गए, एंड इतने ज्यादा मात्रा में पाए गए कि अगर कोई कन्वेंशनल मतलब कॉन्टेम्परेरी मेडिसिन में जो भी अगर उसका 10% भी है ना तो उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेटल्स लाइक लेड, जिसे आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, वो आपको मिलते हैं। एंड ये आदमी के बारे में मैं आऊंगा भाई, ये मैं आ रहा हूँ इसके बारे में, इसके गुरु के बारे में ये आ रहा हूँ, ठीक है। देन आयुर्वेदा में आप ये मान लो कि आजकल ना, इसी का मैं बात कर दूं, ये जो है ना, ये और इसका बाबा जो रामदेव है, ये क्लेम करते हैं कि हम डायबिटीज से लेके कैंसर का ट्रीटमेंट भी आज आयुर्वेदा में मुमकिन है। कैसा मुमकिन है भाई? जिस बीमारी को 1500 साल पहले डिस्कवर ही नहीं किया गया था, उसका ट्रीटमेंट आज तुम कैसा दे सकते हो वो किताबें पढ़ के? हाइपर एक्टिव भाई, ये तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करते हैं। उनको बड़ी जबरदस्त बातें करना डाली, लेट हिम टॉक। एक मिनट। हाँ, तो अब डायबिटीज आपको किस तरह से डिटेक्ट होता है आपका बॉडी में? डायबिटीज आपको डिटेक्ट करने के लिए ना, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और यूरिन सैंपल लिया जाता है, ठीक है। ब्लड में आपका HbC लेवल देखा जाता है, यूरिन में देखा जाता है कि आपका ग्लूकोज या शुगर कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। इन दोनों से भी अगर डॉक्टर या फर्स्ट टाइम देखे ना तो ये बोलता है कि और एक बार कराओ हम, फॉर कंफर्मेशन, टू चेक वेदर यू रियली डायबिटिक और नॉट, ठीक है। एक बार में वो डिसीजन नहीं लेता डॉक्टर। इतना सब होने के बाद आयुर्वेदा में ऐसा कोई डायग्नोसिस का प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है। तो आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस ही नहीं कर सकते तो उसका मेडिसिन कैसा दोगे?
उस मेडिसिन को टेस्ट कैसा करोगे? अगर आप कोई टैबलेट बना रहे हो ना डायबिटीज के बारे में, मान लो 10 लोगों को दिया, उसका कोई तो आपको बेल कर्व ला के दिखाना पड़ेगा रिसर्च करके कि ये काम कर रहा है मेडिसिन। इनको बेल कर्व बताएगा कौन? हाइपर एक्टिव आपने जिस चीज का नाम ले लिया उनको बेचारों को पता ही नहीं है ना। आई थिंक वो बेल कर्व, हाइपर एक्टिव वो बेल कर्व समझेंगे, बेल कर्व आ रहा हूं मैं, बेल के पास ही आ रहा हूं। अभी जो ये बेल दिखाया ना ये आदमी, ये लोग जब कोविड के टाइम था, ये लोग ये प्रचार कर रहे थे कि गाय को आके घर में रख ले, ये बेल और गाय को घर में रखे, गाय पिछवाड़े से ऑक्सीजन छोड़ता है, ये साइंस है इनका, ठीक है। एंड ये लोग यही सफेद कुर्ता पहना हुआ आदमी कोरोनिल नाम का एक दवाई लाता है मार्केट में, बोलता है कि इससे कोविड 100% ठीक हो जाता है। हाँ। जिस वायरस को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखने के लिए मुश्किल है, हाँ, ठीक है, उसकी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हो। दुनिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये केमिकल से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकते। इसको वही वायरस को उसको जीन लेके उसको तोड़ मरोड़ के ही बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको पहला इन्फेक्ट करना पड़ेगा, ओनली इन्फेक्शन से ही आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। ये लोग ये बोल रहे थे कि हमने कोरोनिल लॉन्च किया, ये 1000 रुपए का पैकेट है, 3 महीने आपको लेना है, कोई रिसर्च नहीं है। एंड जब कोविड आने के 3 महीने के अंदर ही इनका प्रोडक्ट मार्केट में था, चमनप्राश भेजा गया नाम पे, आयुर्वेदिक के मेडिसिन के नाम पे, ठीक है, जिसमें अगेन हेवी मेटल्स है। तो इसके ऊपर ना जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में प्रोटेस्ट किया, बोल रहे थे कि ये अनसाइंटिफिक है, तो ये लोग वो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बोल दिए। ये बोल दिया कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन मिशनरी से चलता है, ठीक है। जब कोई बीमारी आप डायग्नोस ही कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से ला सकते हो? एंड आप आज है ना, आज हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना। जब आपको एक सर्जरी होती है, ठीक है, आपको मेंटल काउंसलिंग से लेके आपका रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी से लेके, ठीक है, आपका मेडिसिन से लेके एक ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर होता है। जब कैंसर डिटेक्ट होता है ना, तो आपको कीमो से लेके आपको काउंसलिंग से लेकर सब कुछ वहां पे हॉस्पिटल्स में डिसाइड होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पैसे चार्ज करते हैं, बट उसका रिजल्ट भी आ रहा है। 20 साल पहले एक कैंसर का सर्वाइवल रेट 25% था, आज 80% से भी ऊपर है। ल्यूकेमिया जैसे कैंसर, जैसा ब्लड कैंसर है ना, इसकी दवाई का कॉस्ट आज इंडिया में दवाई का कॉस्ट है 90 रुपीज पर डे, 90 रुपीज पर डे, जो ब्लड प्रेशर का दवाई का इससे भी कम है। ल्यूकेमिया जैसे एक टैबलेट से ठीक हो, उसको ले डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा कि आप कीमो करवाइए, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक जो है ये कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकता। यहाँ पे इंडिया में आयुर्वेदिक जो, अगर कोई प्रेग्नेंट है, औरत प्रेग्नेंट है, भले के आयुर्वेदिक में एक डिपार्टमेंट है गायनोकोलॉजी का, ठीक है, फिर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर नॉट परमिटेड टू डिलीवरी बेबीज। आज इंडिया में जो बेबी को डिलीवरी करना इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ सर्जरी, राइट? आप उससे exactly. अगर कोई सर्जरी उसको काउंट करे तो वो सबसे बेसिक आएगा। उसके लिए भी इन लोगों को परमिशन नहीं है। अगर वो ये मास्टर डिग्री भी ले लेना, इनको परमिशन नहीं है। आयुर्वेदिक ड्रग्स सेफ नहीं है, वो प्रॉपरली टेस्ट किया नहीं जाते, एंड उसमें अगर साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे आपको किसी भी ड्रग में, तो वो मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा। हर एक चीज आपके बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वो उसको आपको तोड़ा ना तोड़ी साइड इफेक्ट देगा ही देगा। हाइपर एक्टिव, आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन था कि आयुर्वेदा में जर्म थ्योरी का कोई जिक्र है कहीं पर? क्या उन्हें पता था कि माइक्रोब्स जो है वो बीमारी? वाह वाह, क्या सवाल किया है सर। आयुर्वेदा में एक एक सेपरेट, जैसा अब हम मेडिसिन की बात करते हैं ना, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं, हम जैसे रेडियोलॉजी की बात करते हैं, पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, उसी तरह से डिपार्टमेंट्स है, पर वो डिपार्टमेंट्स भी थोड़ा अनसाइंटिफिक ही लगते हैं। जैसे काया एक डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, शूल्य तंत्र एक आता है, अगाड़ा तंत्र जो टॉक्सिमोलॉजी, मतलब ये जो टॉक्सिन्स उससे है ना, उससे रिलेट करते हैं। ये जो अभी सर्जरी लिख रहा था ना, मैं आपसे रिलेट करता हूँ, ये सर्जरी जो लिख रहा था,
आज अगर सर्जरी होना है ना, एनेस्थीसिया से लेके एरिया स्टेरलाइजेशन बोलते हैं, वो जहां पे सर्जरी कर रहे हैं ना उसको कंप्लीटली स्टेरलाइज किया जाता है, ठीक है। क्या वो लोग वो कर रहे थे क्या? अगर वो सर्जरी किसी ने करवाया तो वो सर्जरी को छोड़िए, वो इन्फेक्शन या सेप्टिक से जल्दी मरेगा, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आयुर्वेद में सर्जरी करने का परमिशन ही नहीं है। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सब सर्जरी करने का परमिशन ही नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज इंडिया में किधर काम कर सकते हैं? और ज्यादातर मैं वैसे वो जर्म थ्योरी वाले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ आपको। जर्म थ्योरी वाकई में आयुर्वेदा में थी, मगर वो आपको पता है जब मुसलमान हमलावर आए थे ना तो उन्होंने वो किताबें जला दी थी, ठीक है। हाँ। ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। जर्म थ्योरी थी मगर वो किताबें जो था ना वो आके फलां ढमकान है, अकबर ने जला दी थी, जहांगीर ने जला दी थी, फलां ने जला दी थी, ठीक है। अच्छा मुझे ना ये हाइपर एक्टिव, ये टीनू ने ये वाला आर्टिकल भी भेजा था, इसको आप ही एक्सप्लेन कर दें, आप इसको जानते हैं तो आप बता देंगे ये क्या कहा गया इस आर्टिकल में। भाई ये इसका ही नहीं है, सिर्फ इसका नहीं है, इसका गुरु का भी है। एक और एक बंदा है दीक्षित, राजीव दीक्षित, ठीक है। इन तीनों का मैं बताता हूँ। राजीव दीक्षित अपनी एंटायर लाइफ में आयुर्वेदा का सपोर्टर है। वो मॉडर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन को देखो भाई, जो भी चीज आपको जान बचा रहे, देखो जब आप मॉडर्न मेडिसिन दिया जाता है ना प्रिस्क्रिप्शन, आपका कैस्ट क्रीड उस पर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो उसका हेट करने का आपका कोई रीजन नहीं है, आपके पास कोई भी रीजन नहीं है। फिर भी वो बंदा मॉडर्न मेडिसिन को हेट करता था, वो आयुर्वेदिक बोल के जाता था। उसको भी हार्ट अटैक हुआ, ठीक है। वो जब हार्ट अटैक हुआ उसको एम्बुलेंस में लेकर मॉडर्न हॉस्पिटल को लेकर गया। जब उसको होश आया, वो पार्शियल कोमा में था, जब उसको होश आया पता चला कि वो हॉस्पिटल में था, तो वो बोला मैं ये मेडिसिन नहीं लूंगा। वापस आया, 2 दिन में फिर से उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, ठीक है। अच्छा। एंड राजीव दीक्षित जो वो ऐसे बोंगिया फेंकने में बहुत बड़ा नाम है, इसका गुरु है बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा रामदेव का आर्थराइटिस का सर्जरी लंदन में हुआ है, कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एंड ये बंदा ना सरे आम टीवी पे बैठ के, ठीक है, इनका एक चैनल भी था, सरे आम टीवी पे बैठ के हर एक कैंसर से लेके किडनी से लेके, ये बंदे ये भी क्लेम करता कि हाँ उन्होंने एड्स का भी ट्रीटमेंट किया है, ये और उसका स्वामी जो ये है ना, ये 2 लोग। अच्छा, सिंपल हार्ट यानी एचआईवी के ट्रीटमेंट भी ये कर रहे थे। हाँ, ये लोग हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है इनके पास, खुद को सर्जरी नहीं एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं करते होंगे, खुद ही एचआईवी करा देते होंगे बंदे को। सर ये यहाँ पर जो NIH है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो सब वहां से जाके पढ़ के आए हैं, आपको नहीं पता ये सब। अच्छा, हमने डाली को 2-3 दफा बीच में कट किया था। हाँ डाली, हाँ जी, हाइपर एक्टिव। एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन करने, इकोनॉमिस्ट पे आर्टिकल आया था और मैं आपकी राय, वो कहते हैं व्हाई सो मेनी इंडियंस फॉल विक्टिम्स टू फॉल्स प्रॉफिट्स। यानी फॉल्स प्रॉफिट कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है। तो जो आप बाबा रामदेव की बात कर रहे थे, वो गुरु था, लोग उसको मानते थे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या चीज है कि व्हाई आर देयर सो मेनी, सच अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल ससेप्टेबल टू इट? और अगर आप ये देखें YouTube पे, मैंने आयुर्वेदिक एक दफा मेरे आ गया था तो मैंने क्लिक करना शुरू किया, तो मिलियंस ऑफ व्यूज थे आयुर्वेदिक फूड के ऊपर उस बंदे के। मैंने कहा बंदा तो लाखों बहुत पैसे कमा रहा है। तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्यों लगता है कि व्हाई आर वी सो ससेप्टेबल टू दिस? मैं बोलता हूं, देखिए मेरा घर का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। मेरी मम्मी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक है। उनका घुटना काम दे गए, जब हम आर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाए ना, तो वो बोला कि आपका है ना नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक से चल नहीं सकते, ठीक है। अब मेरी मम्मी को है चाकू मार धाड़ से डर, एंड टीवी पे ये लोग बैठ के यही बोलते हैं कि हाँ हम आयुर्वेदिक इतना अच्छा साइंस है, विदाउट सर्जरी वी सॉल्व सो मेनी थिंग्स, विदाउट सर्जरी वी सॉल्व सो मेनी थिंग्स, ठीक है। मेरी मम्मी अपॉइंटमेंट ली उनके पास, क्योंकि इनको डर है, वो गए थे वहां पे, ठीक है। वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो उनका हॉस्पिटल गए, वहां पे ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट क्या दिया मालूम है? एक कोई तेल दिया है, सम ऑयल टू अप्लाई ऑन नी, एंड ऑयल टू अप्लाई ऑन नी किस तरह से सॉल्व करेगा आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात, उनको यह बोला गया है कि आप बेंडी का मतलब और का ओकरा, लेडीज फिंगर, बेंडी है ना, बेंडी, तो उसको खाने के लिए बोला कच्चा दिना हर सुबह आपको 20 बेंडिया खाना। मेरे मम्मी गाय के जैसा बेंडिया खाते थे, मैं तो डांट रहा था उनको, अरे ये क्या तुम सुबह उठ के बेंडिया खा रही हो,
वो भी कच्चे लेकिन वाले कच्चा खाने तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे हाँ, पूरे। तो उसका रैशनल उन्होंने क्या दिया मालूम है मुझे? अरे इसमें जो वो स्टिकी रहता है ना थोड़ा भिंडी, हाँ, जो लेस होती है, हम पंजाबी में कहते हैं तो लेस। वो जाती है उनके नीस में एंड उसका हाँ। उनका नी ठीक हो जाएगा। What the ठीक है, hell? ये 3 साल उन्होंने किया, पता नहीं कितने हजार वहां पे जलाए, आज भी उनका नी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। यहाँ पे ये बोला जाता है आयुर्वेदिक तो सेफ है भाई, आयुर्वेदिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्जरी कराने से ना आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। ये प्रोपेगेंडा दिन भर टीवी पे चलाया जाता है, बिलीव मी, दिन भर टीवी पे यह चलाया जाता है कि आयुर्वेदिक में जब आप कीमो कराते हो ना, कीमो को कितना डर करता है मालूम है इधर। यहाँ पे तो ऐसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है, मान लो आपको अगर 3 महीने का आप अगर कैंसर से 3 महीने में मर रहे हो, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यह सलाह दी जाती है कि आप कीमो मत करवाओ, कीमो करवाने से आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। ठीक है, एंड कोई गारंटी नहीं है कब बचोगी कि नहीं, कि इसलिए हम क्या करेंगे, वो 3 मंत्र आपको भजन करवाएंगे, भजन करवा के आपको खुशी खुशी मार देंगे। ये हॉस्पिटल्स आज एग्जिस्ट करती है, ये ट्रीटमेंट्स आज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये दिन भर टीवी पे, इंटरनेट पे, इनफैक्ट मैं बोला ना मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे मेडिकल कॉलेज में जो ब्राह्मण प्रोफेसर्स होते हैं ना, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, वो लोग खुद वो लोग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन का एंडोर्स करते हैं वो लोग। ठीक है, एलोपैथिक ये मुझे ये पता नहीं है कि ये आयुर्वेदिक एलोपैथी जो बोलते हैं ना, एक्चुअली उसको एलोपैथी बोलनी भी नहीं चाहिए, दैट्स अ डेरोगेटरी टर्म एक्चुअली। एलोपैथी इज एक्चुअली अ डेरोगेटरी टर्म। अच्छा, ये एलोपैथी जो है ना, इसका मतलब है मार दाड़ वाला साइंस। ये जर्मनी में जब होम्योपैथिक आया था ना, जब ये वर्ड आया था चलन में, तो वो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे ना बहुत पेन है, ये सिस्टम है, ये जो मॉडर्न मेडिसिन है वहां पे बहुत पेन है। अब होम्योपैथी किसका ये यहाँ पे और एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का स्ट्रीम है गालिब भाई, आप सुना होगा इसका नाम, जिसका नाम है नेचुरोपैथी। आपको मालूम है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता इसका, मुझे बिल्कुल नहीं। नेचुरोपैथी में ये चक्रा साइंस लिया जाता है। जो चक्रा मतलब ये स्पाइन में कोई 5 चक्रा होते हैं, उसको अलाइन करना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, वो वाला, ये जो फिर योगा पे ज्यादा, हाँ, योगा में आता है ना, वो वाला आता है, जिसमें ये लिया जाता है कि ये पित्त वात उसको लिया जाता है, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जाता है। अरे होम्योपैथी भी तो फॉरेन है ना, आपको देशभक्ति में इतना है, आपका देश में इतना गर्व है, तो आप होम्योपैथी क्यों कर रहे हैं भाई? और हाइपर एक्टिव ये चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो भी इसी किस्म की फजूल बातें करते हैं, उसमें भी कोई सबूत नहीं है इसका। ये जो एक्यूपंक्चर है, इस किस्म की ये सारी चीजें जो है ना, ये एनाटॉमी की डिस्कवरी से पहले की चीजें, उनको ये नहीं पता था इन्फ्लेमेशन क्या होती है। अब मेरी मदर ने नी रिप्लेसमेंट कराया, ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं अपनी मदर की नीज की, तो उनके भी नीज में क्या था कि वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो जो लुब्रिकेशन होती है ना, वो खत्म हो जाती है रगड़ के, और फिर दर्द होती है चलते हुए। अब उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है, और इतनी वो एडवांस्ड अब साइंस हो गई है। बिलाल, अगर आप सुन रहे हैं तो इस पे भी जरा गौर करें, इतनी एडवांस साइंस हो गई है कि आप लिटरली, आप एक ऐसी औरत जो बेचारी चल नहीं सकती थी ठीक से, अब वो भागती है। अब उसको आप भिंडी खा लें, या करेला खा लें, या टर्मरिक आप लगा लें, आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप टर्मरिक जो है वो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात बहुत सही है हाइपर एक्टिव, के ना सिर्फ आयुर्वेदा एक बिनाइन चीज नहीं है, इट इज एक्टिवली हार्मफुल। क्योंकि आपको पता है हाइपर एक्टिव के आयुर्वेदा में सिर्फ ये नहीं कि ये खा लो, ये पी लो। आयुर्वेदा एक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें सेक्स पे भी पाबंदी है। आप अपना स्पर्म जो है वो मत जाया करें, क्योंकि 40 खून के कतरों से एक स्पर्म का ड्रॉप बनता है। इस किस्म की बातें हैं, वही जो है इरैशनल फजूल बातें निकल आती है। और सेक्स पे कितना ज्यादा वो है फोकस इन चीजों में, कि एनर्जी जो है वो आपकी ची जो है वो निकल जाती है, ये निकल जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट बिनाइन। अगर ये होता ना कि पुदीना खा लो, ये खा लो, तो चलो ठीक है। लेकिन ये एक्टिवली, जैसे आपने कहा कि लोगों को जाहिल जो है ना, जहालत का फायदा उठाया जाता है। उस चलें हम अब जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी कुछ कॉलर हैं उनको भी लेते हैं। मैं एक लास्ट बात कर दूं, मैं एक लास्ट मतलब बिफोर आप ले ले। ये जो अब मैं ये इन्होंने ये
क्वेश्चन पूछा था कि ये किस तरह से चलन में, मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे डेंगू जो है ना, डेंगू के लिए लोग जब डेंगू आता है उनका प्लेटलेट काउंट गिर जाता है एंड इंटरनल ब्लीडिंग से बहुत से लोगों का मौत भी हो जाता है। अब उससे है ना, जब आप पपाया खाने से, पपाया फ्रूट खाने से ये देखा गया था कि उनमें प्लेटलेट्स की बढ़त हो रही है। ठीक है, जब ये बात पता चली लोगों को, जब साइंटिस्ट को ये बात पता चली, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि चलो भाई इसको देखेंगे कि ये क्या केमिकल्स है। उसपे एक केमिकल को निकाला जाता है जिसका नाम है गैलिस्टोलाइड टिनिस और समथिंग। ठीक है, तो वो केमिकल को निकाला जाता है। अब आज ये भले पपाया का है ना, एक्स्ट्रैक्ट टैबलेट्स आपको मौजूद है मार्केट में एंड वो बहुत चीप में, 200 रुपीज यू विल गेट देम। इट इज एज गुड एज ईटिंग वन फुल पपाया। वन टैबलेट इज इक्वल टू ईटिंग वन फुल पपाया। आप 3 टैबलेट एवरी डे आप लेना है। ठीक है, अब आयुर्वेद ये क्लेम करता है, देखो भाई आपके साइंस, मॉडर्न साइंस के पास ये भी पता नहीं था कि पपाया से आपका डेंगू ठीक होगा। ठीक है, ये तो आपका कोइंसिडेंस हुआ ना, हमने तो यहाँ पे रिसर्च किया है, आपका कोइंसिडेंस लेके। ठीक है, आप वेरी गुड, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग। ठीक है, हम आपका वो क्रेडिट भी लेते हैं, बट मॉडर्न कन्वेंशनल साइंस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर वो बेनिफिशियल है तो हम उसका यूज करेंगे, वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, हम क्यों छोड़े भाई। हम उसको लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको और बेटर करते हैं, इतना बेटर करते हैं कि आप 4-5 पपाया मुंह में ठूसने से अच्छा एक छोटा टैबलेट ले लो। जो आपको बेकार की चीजें हो गया ना, वो तो नहीं जाएगा ना आपके पेट में। दिस इज बेटर इन एनी वे। थैंक यू गालिब भाई, मैं यही बोलना चाहता हूँ। हाइपरएक्टिव एक बात और मैं तो आप रह सकते हैं। हाँ गालिब भाई, मैं इसी मौजू पे 1 से 2 जुमले बस बोलूंगा, काफी लंबी इस पे। सबसे पहले तो हाइपर जितनी बातें की, मतलब अगर मेरे साथ आप बैठे होते मैं आपसे गले लगा लेता। आपने इतना जबरदस्त अंदाज से बताया, काश लोग समझ पाए। देखें, आज से 10 से 12 साल पहले मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था, बोन मैरो कैंसर कहलाता है। ठीक है, शी वॉज हार्डली 20 या 18 की एज में हो गया था, और बोन मैरो में स्टेम सेल का चक्कर होता है। 1 साल कीमो हुई, और माशाल्लाह शीज, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, साइंस अल्लाह, सॉरी अगेन साइंस को क्रेडिट देना चाहिए। अब वो कीमो की वजह से शी इज परफेक्टली फाइन, लेकिन यार उन्हीं के अस्पताल में बराबर वाले बिस्तर पे एक पठान का भी इलाज हो रहा था, कीमो हो रहा था। हुआ ये कि अचानक गांव से फैमिली आई 2 बड़ी बड़ी जीपों में, और उस पठान जो जिसका इलाज हो रहा था उसको उठा लिया और उसको अपने साथ जबरदस्ती ले गए कि तुम लोग हमें लूट रहे हो और हमें तुम बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं बचेगा। और वो बेचारा कुछ अरसे बाद मर गया था। तो ये लोगों की जहालत है कि एक साइंस को यकीन नहीं करते। दूसरी लास्ट बात कि मैं सोशल मीडिया में था और एक इंडिया से यार न्यूट्रिशनिस्ट थी, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट है, प्रोफेशनल लाइसेंस, और वो कह रही है आयुर्वेदा में कुछ फायदे भी हैं। मैंने उनको टोका, मैंने कहा देखें होंगे या नहीं होंगे, आप हमें मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बताएं ना। आप लोगों में ऐसी बात क्यों ला रही है जो ऑलरेडी उनको पता है या उस पर वो मजीद खुश होंगे। तो ये सारा चक्कर है। अगेन थैंक यू सो मच हाइपर, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।